अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। हुकूमत इत्तेहाद ने चीफ के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। एक तरफ उबूरी वजीर आला हमजा शहबाज की काबीना ने हलफ उठा लिया, तो दूसरी तरफ इत्तेहाद के सरबराह या PDM के सदर मौलाना फजल रहमान ने वजीर आला पंजाब के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी या 5 रुकनी बेंच का फैसला तस्लीम न करने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल वजीर आला पंजाब के इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की दरखास्त पर रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और किसी भी आम फर्द को रेड जोन में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। कल सुबह होगा क्या? यह जो बगावत हुई है या जो जंग का तबल बच गया है, इसके रद्द-ए-अमल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करेंगे, इस सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। नाजरीन, एक दिन पहले लाहौर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वजीर आला पंजाब के इंतखाबात के हवाले से परवेज इलाही की दरखास्त की समाअत की और यह करार दिया कि पीर तक हमजा शहबाज उबूरी वजीर आला के तौर पर काम करें, वो कोई सियासी मफाद के लिए कदम न उठाएं और कोई भी मुतनाज़ा तकर्रिया तबादला न करें, क्योंकि उसके इंतखाबात पर गहरे बादल छाए हुए हैं, खतरात हैं। अदालत उज़्मा ने वज़ीर आला पंजाब जो अब उबूरी हैं हमजा शहबाज, पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर और बाकी फरीकीन को रिकॉर्ड लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने की हिदायत की है। उसकी रोशनी में बगावत यह हुई है कि उबूरी वजीर आला पंजाब की काबीना ने गवर्नर हाउस लाहौर में हलफ उठा लिया है। गवर्नर बलीगुर रहमान ने वज़रा से हलफ लिया, जिसके बाद वहां GA भुट्टो और GA नवाज शरीफ के जोरदार नारे लगाए गए। दूसरी तरफ PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान, उन्होंने इस्लामाबाद में पार्टी के इजलास के बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें यह कहा गया है कि अदालत उज़्मा वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे। उसका मजीद पैगाम यह था कि इस केस के हवाले से अगर 3 रुकनी या 5 रुकनी बेंच का फैसला आया तो शायद अवाम उसको तस्लीम न करे। अवाम का मतलब है कि हुक्मरान इत्तेहाद, उनके फॉलोअर्स, उस इत्तेहाद में शामिल सारी जमातें उस अवाम में शामिल हैं जिसकी निशानदेही मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं। तो इस तरह हुक्मरान इत्तेहाद ने 2 सतह पर बगावत की। एक तो उबूरी वजीर आला का काबीना हल्फ उठाता है, जबकि उसको यह कहा गया है कि वो सिर्फ पीर तक उबूरी वजीर आला हैं, सियासी कोई फैसला नहीं करेंगे। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद ने यह तय किया कि उसके पास बचने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। उसमें एक फैसला यह है कि चीफ ने जो हुक्म जारी किया उसमें वजीर आला को उबूरी तो बनाया गया, लेकिन उसको काबीना बनाने से नहीं रोका गया, तो फौरी तौर पर काबीना हलफ उठाए। वज़रा गवर्नर हाउस पहुंच गए, हल्फ बर्दारी की तकरीब हो गई, नारे लग गए। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान से यह ऐलान करवाया गया कि अगर 3 रुकनी या 5 रुकनी बेंच का फैसला आया तो उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कल हुक्मरान इत्तेहाद की
काबीना के मेंबरान 10:30 बजे PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, JUI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ आईनी दरखास्तें दाखिल की जाएंगी, जिसमें यह मुतालबा किया जाएगा कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जिस केस की 3 रुकनी बेंच में समाअत हो रही है, इसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अब देखना यह है कि उसके रद्द अमल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होता है, यह दरखास्त कबूल होती है या नहीं होती, और अगर 3 रुकनी बेंच ने कोई फैसला किया, कोई पेशरफ्त हुई, या पंजाब की काबीना ने जो हलफ उठाया उसके हवाले से कोई रद्द अमल आया, तो फिर क्या होगा। जरा कहते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास वाज़ेह एक पॉलिसी है, वो ये है कि अगर फुल कोर्ट की तश्कील के बिना हमजा शहबाज को फारिग किया गया तो पंजाब तो हाथ से जाएगा, वफाकी हुकूमत को भी खतरात लाहक हो जाएंगे, क्योंकि इम्कानी तौर पर यह हो सकता है कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल एक आधी इत्तेहादी जमात को यह कहा जाए कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिमायत से दस्तबरदार हो जाए, पीछे हट जाए। उसका बहाना कराची में बारिशों के हवाले से शहर डूबना भी हो सकता है, जो मुआहदे हुए उस पर अमल दरामद न होना भी हो सकता है। बहाना तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी ये जमातें ये समझती हैं कि उनके पास लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर लड़ाई नहीं होती, पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून से या हमजा शहबाज के हाथ से निकल जाता है, तो लामहला वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ की चली जाएगी, और उसके बाद जो बातें हो रही हैं नए इंतखाबात के हवाले से बुरी सेटा पाया जाएगा, और इस तरह मामलात इंतखाबात की तरफ जाएंगे तो उसका सारा फायदा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को होगा, उसकी जमात को होगा, क्योंकि मौजूदा हालात में जो सूरत हाल पैदा की गई है या जो हालात पैदा किए गए, उसमें हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों को इंतखाबात से कोई फायदा नहीं होना। इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने ये बात वाज़ेह की कि हुकूमत में मुदाखलत की जा रही है, जिससे रियासत को नुकसान हो रहा है। हम इस हवाले से भरपूर मज़ाहमत करेंगे, भरपूर जंग लड़ेंगे। जो सूरत हाल बनने जा रही है, इसके पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की दरखास्त पर इस्लामाबाद इंतजामिया ने रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। कल रेड जोन में किसी भी आम आदमी या सियासी कारकुन की दाखिला पर पाबंदी होगी। सिर्फ वो लोग जा सकेंगे जिनके पास पासेस होंगे, वकला होंगे, मीडिया पर्सन होंगे, या रेड जोन के अहाते में जो इदारे हैं उनमें काम करने वाले मुलाजमीन होंगे। तो इस तरह जंग का तबल बज चुका। कल फैसला कुन पहला मरहला है, अब देखना यह है कि होता क्या है। अब तक इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।